डिजिटल मार्केटिंग सीरीज का ये पहला वीडियो है और आज हम आपको बताने वाले हैं कि ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं। यानी फ्री का ब्लॉग हम क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउज़र के ऊपर। ब्राउज़र में आप गूगल क्रोम पे जा सकते हैं। यहाँ जाने के बाद से हमें यहाँ जो 3 डॉट्स हैं यहाँ पे हमें क्लिक करना है। यहाँ जा कर के आप इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आप ब्लॉगर पे क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने पहले से ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, इसलिए ये मेरा ब्लॉग शो कर रहा है। यहाँ देखिए मेरे 2 ब्लॉग हैं, इंग्लिश विथ एक्सपर्ट एंड लव यू फॉरएवर। तो ये 2 ब्लॉग्स मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, लेकिन आज मैं आपको एक तीसरा ब्लॉग क्रिएट करके दिखाऊंगा और उसके सारे स्टेप्स मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो कभी भी आप ब्लॉगर्स पे, जैसा कि आपने जब यहाँ पे ब्लॉगर पे क्लिक किया, ये ब्लॉगर पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन जब आएगा तो यहाँ पे अगर आपके पास ब्लॉग नहीं होगा तो आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू ब्लॉग। जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, न्यू ब्लॉग का ऑप्शन है। जब हम न्यू ब्लॉग पे क्रिएट करते हैं, जब मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये आपके पास सबसे पहली चीज़ कि गूगल का एक अकाउंट होना चाहिए और उससे आपको लॉगिन होना चाहिए। तो अगर मैं पहले से लॉगिन हूँ इसलिए मेरे से नहीं मांग रहा है, डायरेक्टली मेरे से टाइटल मांग रहा है। लेकिन अगर आप लॉगिन नहीं है तो सबसे पहले आपको गूगल, कोई सा भी गूगल ईमेल आपके पास होगा, उस अकाउंट से आपको लॉगिन करना है। उसके बाद से जैसे आप क्रिएट न्यू ब्लॉग क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे टाइटल का ऑप्शन आएगा। अब आप अपने ब्लॉग का टाइटल जो कुछ भी लेना चाहते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं। और उसके बाद से आपके ब्लॉग का जो एड्रेस यानी जो यूआरएल होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि माई न्यू ब्लॉग एड्रेस डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। यानी जो भी आप नाम रखेंगे उसमें डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम जरूर शो करेगा। तो ये यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आपको कोई सा भी ब्लॉग का टाइटल आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने दिया कि इंस्पिरेशनल कोट्स, ओके। और यहाँ पे मैंने दे दिया माई इंस्पिरेशन ऑफ लाइफ। अब मुझे ये चेक करना है कि ये डोमेन यहाँ पे उपलब्ध है कि नहीं है। तो देखिए मैंने लिखा माई इंस्पिरेशन ऑफ लाइफ। अब हम इसको चेक करते हैं। यहाँ शो करेगा चेकिंग अवेलेबिलिटी, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल। अब कह रहा है कि ये एड्रेस ऐप उपलब्ध नहीं है। यानी जो कुछ भी आप यहाँ पे देंगे पहले चेक कर लीजिए कि इसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। माई, चलिए इसमें हम लोग कुछ जोड़ देते हैं, ऑन कर देता हूँ मैं। अब इसको एक बार यहाँ पे ये शो कर रहा है, आप देख रहे हैं कि दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। तो हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करेंगे ये हमारा पेज खुल जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा होगा। अब जैसे कि यहाँ देखिए ये मेरा ब्लॉग है। अब ये ऑटोमेटिकली आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद से आप पोस्ट, यानी कोई भी पोस्ट आप करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ देखिए जैसे आप क्रिएट न्यू, जैसे मैंने न्यू पोस्ट किया तो ये आपका जो स्क्रीन होगा कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ आप जो कुछ भी आप टाइप करना चाहते हैं, कुछ भी टाइप करना चाहते हैं, पिक्चर सेट करना चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं, स्टाइल्स, एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने एम एस वर्ड पे काम किया होगा तो बिल्कुल ये वैसा ही है। ये कंपोज, ये HTML, जैसे कभी ऐसा भी होता है कि कोई कोड होता है, कोई उसको अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप HTML फॉर्मेटिंग में भी आप जाकर के इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने टाइप कर लिया माई फर्स्ट ब्लॉग इमेज या माई फर्स्ट ब्लॉग आर्टिकल आपने लिया। अगर इसको चाहें तो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग टूल्स बहुत सारे हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इसको कलरफुल कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, एज ए टाइटल लार्जेस्ट कर सकते हैं।
कोई पिक्चर अगर आप यहाँ देना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पिक्चर पे क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन आएगा जहाँ से भी आप पिक्चर लेना चाहते हैं आप अपलोड कर सकते हैं। पहले से आपके पास अगर ब्लॉग है तो उस ब्लॉग के ऊपर अगर पहले से अपने पिक्चर्स डाल के रखे हुए हैं तो आप यहाँ से भी जा कर के देखिए, चूँकि ये मेरा पुराने ब्लॉग का सारे पिक्चर्स हैं जो शो कर रहा है। तो कुछ भी मैं ले सकता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए कि मैंने इस पिक्चर को लेना है या मेरे इस पिक्चर को लेना है, मैंने इसको ले लिया और ऐड सेलेक्टेड मैंने कर लिया। अब देखिए अभी यहाँ पे शो करेगा मेरा पिक्चर, ये मेरा पिक्चर आ गया। अब इसको अगर प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि आपका पेज कैसा दिखेगा तो आप प्रीव्यू पे क्लिक कर लीजिए, आपका पेज कुछ ऐसा शो करेगा। देखिए माय फर्स्ट ब्लॉग आर्टिकल जो मैंने लिखा था ये शो कर रहा है। अब इसके साथ साथ आप प्रीव्यू अगर आप हटाना चाहते हैं तो सिंपली आप प्रीव्यू को हटा सकते हैं यहाँ से। और जो कुछ भी है जब अगर आपका पेज फुल्ली सेट हो जाएगा, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं, अगर आपको लगता है कि आपको पब्लिश करना चाहिए, सिंपली आप पब्लिश पे क्लिक कर सकते हैं, आपका पेज अपलोड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप बाद में पब्लिश करें तो आप सेव करके छोड़ सकते हैं, जो भी फॉर्मेटिंग जिस कंडीशन में भी आप छोड़ेंगे वैसे का वैसा रहेगा, और बाद में भी आप चाहें तो इसको पब्लिश कर सकते हैं। चलिए इसमें और भी कुछ फीचर्स के बारे में हम जानते हैं। अब यहाँ देखिए ये ड्राफ्ट में होगा कि कोई भी चीज़ जैसे आप टाइप करके सेव करके छोड़ देते हैं, पब्लिश नहीं करते हैं, तो ये ड्राफ्ट में शो करेगा। जैसे देखिए हमने जो माय फर्स्ट ब्लॉग आर्टिकल, तो अभी IGT ड्राफ्ट में शो कर रहा है। जितने पेजेस ये पब्लिश में, स्टेटस का मतलब होता है कि जो भी आप पोस्ट करेंगे उस पोस्ट के ऊपर आपने उस पोस्ट को कितने तारीख को किया था, कितने व्यूज़ आए हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाता है। ये पूरा उसका डेमोग्राफी आपको दिखाता है। और इस तरीके से पेज सेटअप जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ देखिए कमेंट्स हैं, यानी जो कोई भी आपके ऑडियंस इसके ऊपर कमेंट करेंगे, फॉलोअर्स अगर कमेंट करते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में देगा। अर्निंग्स, यानी अगर आप इस पर गूगल एडसेंस ऐड करके अगर आपके पेज पर अच्छे व्यूज आते हैं तो आपका पेज मोनेटाइज हो जाएगा और तब आप इससे अच्छे तरीके से पैसे कमा सकते हैं। उसका सारा ब्यौरा आपको यहाँ पे मिलेगा। टोटल जैसे नंबर ऑफ पेजेस कहाँ कितने हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए यहाँ पे देखिए मैंने 3 पेज क्रिएट किए हैं। पहला पेज है जैसे कि अबाउट अस, स्पोकन इंग्लिश एंड प्लानिंग, तो ये 3 पेजेस मैंने क्रिएट किए हुए हैं। उस तरीके से लेआउट में है, अगर आप अपने इस ब्लॉग का लेआउट चेंज करना चाहते हैं, यानी आपका ब्लॉग कैसा दिखता है और उसको और कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप लेआउट में जा कर के चेंज कर सकते हैं उसको। थीम भी सब कुछ वैसा ही है। थीम में आप उसकी सेटिंग्स, उसके लुक, उसका कहाँ पे क्या आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, सारे आप थीम पे जा कर के चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स में अगर आपको इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करना है, यानी ऑप्टिमाइजेशन करना है, तो सारे फीचर्स यहाँ पे आप ऐड करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको और चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप अपने पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स में जोड़ करके आप इसको गूगल एनालिटिक्स से इसका जितने भी पेज का पूरा आप समरी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको बनाया है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ब्लॉग को जब आप व्यू करेंगे, यहाँ पे क्लिक, सारे सेटिंग्स करने के बाद आप व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पेज पे डायरेक्ट आपको रीलोकेट करेगा। अब ये देखिए ये मेरे ब्लॉग का, ये मेरा ब्लॉग है। यहाँ देखिए जैसे होम, स्पोकन इंग्लिश, पोर्टफोलियो, ये पहले से मैंने बना के रखा हुआ है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको शो कर रहा हूँ। जैसे ये सारे मेरे जो भी पोस्ट्स मैंने किए हुए हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सारे पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ये देखिए मैंने इंग्लिश विथ एक्सपर्ट के नाम से ये बनाया था, इसमें कुछ इंग्लिश ग्रामर्स। यहाँ पे अगर आप अपने पेज पे चाहें अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट का से एफिलिएट मार्केटिंग का नाम आपने सुना होगा, तो आप उसके भी लिंक्स आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये है, उम्मीद करता हूँ कि ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें
और उम्मीद करता हूँ कि ये सारे स्टेप्स आपके समझ में आए होंगे। So thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe my channel, The Future Point. See you in next video. Bye. Have a great day. Stay home. Stay safe. Bye bye.